नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू सेवा ने सौंपा ज्ञापन। 30 दिसंबर को राकेश बेदी का कॉमेडी प्ले मसाज निभाएंगे 24 किरदार। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अभिभावक संघ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। और सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर नगर निगम आयुक्त से मिले पूर्व विधायक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। परिषद ने दीपचंद्र दास की नृशंस हत्या सहित हिंदुओं की हत्याओं, महिलाओं पर हिंसा और मंदिरों पर हमलों का मुद्दा उठाया। ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुनियोजित तरीके से डराया जा रहा है और उन्हें पलायन को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदू सेवा परिषद ने कलेक्टर महोदय के नाम पे 2 ज्ञापन सौंपे हैं। एक ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदय जी के लिए है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मॉब लीचिंग हो रही है, अल्पसंख्यक हिंदू वहां पे परेशान है, पलायन के लिए मजबूर है, उनके रोकथाम के लिए ज्ञापन दिया हिंदू सेवा परिषद ने। और उससे महत्वपूर्ण हमारे देश जबलपुर में अगर हम बात करें तो अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। 7 ठिकानों में हजारों की तादाद में यहाँ पे रह रहे हैं। 15 दिन में अगर कलेक्टर जबलपुर ने उनको यहां से नहीं भगाया, नहीं हटाया, डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा, तो हिंदू सेवा परिषद उन सबको पकड़ के बलपूर्वक ढंग से कलेक्टर परिसर में लाके छोड़ देगा। और उस बीच अगर कोई घटना होती है बांग्लादेशी के साथ, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही होगी। जय श्री राम। अतुल जसवानी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद। इसमें तुरंत ही ज्ञापन आज प्राप्त कर लिया गया है और इसको तुरंत ही कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर भेजा जा रहा है और भोपाल स्तर पर और दिल्ली स्तर पर भी कार्रवाई है तो तुरंत ही भेजा जा रहा है। साथ में उन्हें चेतावनी दी गई है, इस पर भी कड़ी कार्रवाई की। कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया है, उन्होंने बताया है। जी हाँ, चिन्हित किया गया है। उन चिन्हों पर भी, स्थानों पर भी पुलिस द्वारा जाँच कराई है। मशहूर अभिनेता राकेश बेदी 30 दिसंबर को जबलपुर में अपने चर्चित कॉमेडी प्ले मसाज का मंचन करेंगे। यह आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन एंड कल्चरल ऑडिटोरियम में चौरी सिनेमा कंपनी और मेगा माइंड्स द्वारा किया जा रहा है। वन मैन शो मसाज में राकेश बेदी एक साथ 24 किरदार निभाकर अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग का जादू बिखेरेंगे। पीवीआर में आयोजित प्रेस वार्ता में अभिनेता ने इस नाटक को अपने दिल के बेहद करीब बताया। अभी आगामी मतलब जो रेडी है वो मैं बता सकता हूँ। एक फिल्म आ रही है डेविड धवन साहब की, अभी 1.5-2 महीने में आ जाएगी। है जवानी तो इश्क होना है, नाम है उसका, और कॉमेडी फिल्म है, मजेदार। जैसे डेविड धवन का सिनेमा जो होता है वो अलग तरह का सिनेमा होता है, उसमें अच्छा है, मजेदार फिल्म है, अच्छी कहानी। और बाकी भी ओटीटी के मेरे कुछ चीजें हैं और बाकी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है जो भी मैं बताना भी नहीं चाह रहा। जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के मामले में अभिभावक संघ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। अभिभावक संघ का कहना है कि इस मामले में सीबीएसई को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा। संघ ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। अभिभावकों का कहना है कि फैसला अधिनियम 2017 की मूल भावना के विपरीत है और इससे उनके अधिकार कमजोर हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिभावक संघ की याचिका खारिज कर दी थी। देखिए, आज जो माननीय न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया, इसमें सरकार पूर्णतः से अपना पक्ष रखने में, अधिनियम के हिसाब से जो पक्ष था वह रखने में असफल रही है। आज पेरेंट्स एसोसिएशन जो नियम है, जो अधिनियम के हिसाब से जिनको जिस मंशा के हिसाब से अधिनियम को दरकिनार किया गया, आज हम सब मिलके एक सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जिन अधिनियम को पालन नहीं किया गया उसी अधिनियम को साक्ष्य मानते हुए हम लोग अगला कदम उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मुद्दे को वापस से ओपन करेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई की गई थी समिति द्वारा वह अधिनियम के तहत की गई थी और वह अधिनियम ही सर्वोपरि है, जो राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आदेश जो था ये जिला समिति का था। जिला समिति के आदेश के खिलाफ स्कूल सिंगल बेंच में गए थे, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि आप राज्य समिति में जाइए,
राज्य समिति पहले सुनेगी। जहां अपील का आपका संविधान अधिकार है, कानूनी अधिकार है, पहले वहां जाइए। उस आदेश को, सिंगल बेंच के आदेश को उन्होंने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। डिवीजन बेंच ने हमारी याचिका, जो उनकी याचिका थी, उसको अलाउ कर दिया है और कहा है कि नहीं, ये जो आप वृद्धि है ये प्रॉपर है। अब ये बात ये है कि ये इसमें पूरा जो कार्रवाई हो रही थी ये शासन से जिला समिति के थ्रू हो रही थी। अब इसमें शासन ने अपना पक्ष नहीं रखा, उनको रिप्लाई का समय दिया गया, काफी बार दिया गया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद ये हम लोग इसमें हस्तक्षेप करता इंटरवेनर की हैसियत से गए थे। अब हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें पृथक रूप से अपना स्वयं की पिटीशन लगाएं, जिससे कि जो बात हमको कहनी है वो सुनी जाए। जबलपुर के लाडगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मालवीय चौक के पास देर रात एक मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आवेदक की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना लाडगंज में मालवीय चौक के आगे मुथूट फाइनेंस ऑफिस के पास एक मोबाइल दुकान में आग लग गई थी, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त होने पर तत्काल वहां पर लाडगंज का बल मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड में पहुंचा था और उस आग पर तत्काल काबू पा लिया गया है। अभी आवेदक थाना लाडगंज में नहीं आया है, जैसे ही इसकी सूचना देगा इस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में पूर्व विधायक विनय सक्सेना नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर सफाई व्यवस्था में चल रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष, एनएसयूआई पदाधिकारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सफाई ठेकेदारों से काम लिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को ईपीएस नहीं दिया जा रहा है और पोर्टल पर पंजीयन भी नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मौके पर 10-15 कर्मचारी ही मिलते हैं, जबकि रिकॉर्ड में 35 से 55 कर्मचारी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ पार्षदों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। आज हम लोग कांग्रेस के सभी हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, उत्तर मध्य विधानसभा के युवक कांग्रेस के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारी और एनएसयूआई के सभी साथियों के साथ जो पार्षद का चुनाव लड़े हैं, वो साथी भी आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बड़ा नगर निगम में जो गड़बड़ी का एक घोटाला सामने लगातार आ रहा है कि सफाई कर्मचारी से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनका ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है और उनका वेतन भी ठेकेदारों के द्वारा रोका जा रहा है। अभी भी जिस दिन मैं ईपीएफ कमिश्नर महोदय से मिला था जबलपुर के, तो उनका कहना था कि नगर निगम के पास हमने कई बार आग्रह किया कि आप हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लिए, जो हमने आज मांग में लिखा भी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी चूंकि उससे पूरी कलई खुल जाएगी, घोटाला सामने खुल जाएगा, इसलिए उसको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। नहीं तो जितने कर्मचारियों का ईपीएफ कटेगा उतने का वेतन करना चाहिए इनको। दूसरी एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि एक तरफ नगर निगम में कमिश्नर क्षेत्र में जाते हैं तो 15 कर्मचारी मिलते हैं, किसी वार्ड में 40 कर्मचारी लगे, किसी में 60 लगे, किसी में 70 लगे हुए। ये असमानता क्यों है? और जिस वार्ड में ये पाया जाता 15 कर्मचारी मिले और पेनाल्टी ठेकेदार पे लगती, उसी वार्ड के कई पार्षद तो बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए पार्षद भी ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो साफ़ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो मैंने कमिश्नर महोदय से कहा इसकी आप जांच कर लें, नहीं तो फिर हम लोगों को फिर आपके खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक बार एमआईसी के सदस्यों की गाड़ी वापस हुई थी, आपने देखा होगा नियम विरुद्ध तरीके से। और एक पब्लिक के हित में बड़ी महत्वपूर्ण मांग हमने की है कि जो आप सफाई कर्मचारी 40 लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डालिए। हमारे वार्ड का एक नागरिक भी ये देख पाए कि हमारे बीट में कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। नगर निगम के अधिकारी इस बात से इसलिए डरते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार की राशि जो उनको मिलती है वो इससे रोक लग जाएगी। लेकिन कमिश्नर महोदय इस बात से सहमत हैं कि मैं इस पर 1 जनवरी से इस पर काम करने की तैयारी करूंगा और हमको आप 10-15 दिन का टाइम दीजिए। कठौंदा का प्लांट की बात आई, कठौंदा का प्लांट का मेंटेनेंस के चलते और उसके पहले भी वो पूरे क्षेत्र में आपने देखा भारी प्रदूषण हो रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा है अगले 4-5 दिन के अंदर इस वार्ड पैनल, उसके पैनल्स और उसका बॉयलर हम लोग ठीक कर रहे हैं और वो हर हालत में हम लोग उसको 5 दिन का टाइम और देंगे। हम लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि अगले 10-12 दिन में अगर ये जो भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तरफ 99,000 की, मैंने एक बात और कही, 94 से आज तक 26 आने वाला है। हम लोग के समय पार्षद में 80 लाख हमने कराया था, 94 से अभी तक शहर में इतनी नाली बन चुकी, सड़कें बन चुकी, तो भी अलग अलग 99,000 के प्रस्ताव स्वीकृत हो रहे हैं। तो ये नालियाँ आखिर बन कहाँ रही? टोटल शहर की सड़क और नालियों का नाप कर लो तो जितने किलोमीटर की होंगे उससे 100 गुना नाली बन चुकी। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इनकी जांच होनी चाहिए।
और अगर कमिश्नर महोदय जांच नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको पता ही है कि पहले भी माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय लोकायुक्त महोदय से कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शिकायत की थी और उसको प्रमाणित किया था और जांच के बाद वो दोषी पाए गए थे। तो इसलिए आज हम लोग आए, अभी हम लोग महापौर से ही मिलेंगे और महापौर जी को भी इस बात का आग्रह करें कि अगले 5-10 दिन में जो कमिश्नर महोदय ने कहा है इसको आप कार्य परिणित करके दिखाएंगे और फिर इसके बाद नहीं तो हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। और ईपीएफ के लिए एक शिविर का भी कमिश्नर महोदय को मैंने कहा, एक शिविर हम लोग आयोजित करेंगे शहर के सफाई कर्मियों का, कि जिन जिन की राशि और वेतन और ईपीएफ नहीं मिल रहा है वो हमारे शिविर में एफिडेविट दें, हम ईपीएफ कमिश्नर के माध्यम से उनका भुगतान कराएंगे। जबलपुर में कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मसीही समाज की प्रार्थना सभा पर हुए हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एक दिव्यांग बालिका के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी तरह का कानून विरोधी कृत्य पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विगत दिवस भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, साथ में वो उपाध्यक्ष भी हैं, अंजू भार्गव के द्वारा जिस तरीके से दिव्यांग महिला के साथ में छीना झपटी, अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि मारपीट तक की गई, यह निश्चित रूप से अत्यंत ही निंदनीय, असंवेदनशील और अपमानजनक है। ये इस तरीके का कृत्य यदि होता है तो ये सवाल उठ जाता है कि क्या यही चाल चरित्र और चेहरा है, क्या यही उनकी मंशा रही है। जिस तरीके से धमकाते हुए, जिस तरीके से मारपीट करने पर उतारू हो गई थी, उस तरीके से यही दिखाई देता है कि निश्चित रूप से हमें इन सब लोगों पर सत्ता का मत कहीं ना कहीं हावी होता चला जा रहा है। संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल सत्य है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग नहीं है तो उसे दिव्यांग के नाम से संबोधित किया जाता है। ये उनके समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़े रहने के कारण है और साथ ही इस कारण भी है कि वे किसी भी तरीके से अपने अंदर हीन भावना ना लाए। लेकिन भाजपा की नेत्री के द्वारा सरेआम ये वीडियो गवाह है, समाचार पत्र गवाह है कि उस महिला को यह कहा गया कि तू इस जन्म में तो अंधी है, अगले जन्म भी अंधी होगी। निहायत ही निंदनीय, शर्मनाक कृत्य है। हम सभी महिला कांग्रेस इसकी भत्सना करते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना सेतिया गोरासी सेतिया जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उस आधार पर आज शहर कांग्रेस कमेटी के साथ में महिला कांग्रेस ने भी यहाँ पर आकर के अंजू भार्गव जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हम यही आशा करते हैं कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दिव्यांगों के साथ कम से कम संवेदनहीन न बने। संवेदनशीलता इंसानियत का तकाजा भी यही कहता है और हम इसी आशा के साथ यहाँ पर ज्ञापन देकर जा रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से उन्हें ओबे कर रही थी अंजू भार्गव को, कम से कम इस तरीके के सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी ना लगे। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हमारा पूरा कांग्रेस कमेटी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रोष में है और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह तभी होगा जबकि इस तरीके के कृत्यों को रोकने के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जबलपुर कांग्रेस और महिला कांग्रेस के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मसीही समाज के प्रार्थना सभा पर हुए हमला के बारे में वैधानिक कार्रवाई करने की बात इनने कही। एक अंजू भार्गव द्वारा एक दिव्यांग बालिका के साथ मिसबिहेव किए जाने को लेकर एफआईआर की मांग की। हमने इनका ज्ञापन लिया है, आश्वस्त किया है कि इसमें जांच की जाएगी और कानून सबके समक्ष एक समान है। अगर इसमें किसी भी तरह के कानून विरोधी काम हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें जल्द ही वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इनने कल क्रिसमस के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की बात कही है, तो हमने इनको बताया है कि प्रत्येक प्रार्थना घरों, चर्चों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, फिक्स पिकेट है, पेट्रोलिंग पार्टियां हैं और एकदम शांतिपूर्ण क्रिसमस त्योहार जबलपुर पुलिस मनवा लेगी, ऐसा इनको हमने आश्वासन दिया है। जबलपुर के पनागा थाना क्षेत्र अंतर्गत कमानिया गेट के पास भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सोनी के साथ लूट की गंभीर वारदात हुई। बच्चे के साथ घर लौटते समय 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 बदमाशों ने मारपीट कर गहनों से भरा बैग लूट लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी संपत उपाध्याय ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है और बाहरी गिरोह की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। लूट की रकम को लेकर चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस के मुताबिक लिखित सूची मिलने के बाद ही नुकसान की वास्तविक राशि स्पष्ट हो सकेगी।
विगत दिनों पनागर में कमानिया गेट के पास भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक थे सुनील सोनी, वो अपने बच्चे के साथ घर लौट रहे थे कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने रास्ते में उनके साथ मारपीट करके उनका जो थैला था वो छुड़ा ले गए थे। पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय सर के द्वारा इसमें अज्ञात हमलावरों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इन अज्ञात हमलावरों की सूचना देगा उसे 10,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा एक आदेश पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निकाला गया है। कितने आरोपियों को ये इनाम घोषित किया है? चूँकि अभी जो फरियादी के बताए अनुसार 3 मोटरसाइकिल में 6 लोगों की बात सामने आई है और आगे अभी इसमें विवेचना चल रही है और विवेचना के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तक क्या निकल के आया है, कहाँ पर पहुँचे? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और लगातार इसमें हमने मुखबिरी तंत्र भी काम कर रहा है। हम टेक्निकल एविडेंस के तहत भी आगे बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत सारी पुख्ता और ठोस जानकारी लगी है और जल्द ही हम हमलावरों तक पहुँच जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।